ओपीएस और एनपीएस किस चिड़िया का नाम है? भाई दूज की मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ओपीएस आएगा और जरूर आएगा। यह हर सरकार तो ओल्ड पेंशन आप नेताओं को क्यों दे रहे हैं, एमएलए को, एमपीज को क्यों दे रहे हैं? तो हम लोग अपने पेंशन के लिए वोट करेंगे ना, हम लोग सरकार बदल देंगे। पेंशन की बात कर रही हैं, उस पे तो एक ही घाट पे वो बाघ और बकरी दोनों पानी पीते हैं। वो 7 पेंशन के हकदार, आज के दौर का बुलेट प्रूफ कह सकते हैं उसको। यार बुलेट प्रूफ की तरह गजब का इस कलयुग में नाम है भाई कि भाई बहन का प्यार जिस तरीके डायल 112 की गाड़ियां देखे होंगे बिहार में। बहुत सारे जो है चालक हैं, जो पुरुष सैनिक चालक जो चलाते हैं गाड़ी। रक्षक ही भक्षक पर क्यों लोग हैं अभी भी जो है थाना एसपी दरोगा पर जाना नहीं चाहते हैं, पैसा दे के नहीं समटा लेते हैं, लेकिन कोई थाना पुलिस के लिए नहीं। ऐसा क्या इस तरीके? गरीब के लिए थाना नहीं है, टेबल के नीचे से जरूर मिलता होगा। क्या दे रही गरीब को शोषित करिए, झोपड़पट्टी से लेकर शोषण से लेकर के थाना में प्रताड़ित किया जाता है, और जो पुलिस जो बाहुबली होते हैं उसके अनुसार पक्ष में हो जाता है। लॉयर्स बहू नहीं लाना है, पुलिस वाली बहू नहीं लाना है। हैं कि कोई 120-30 किलो वजन के पेट में, उधर पेट कहीं पूरब जा रहा है तो हाथ कहीं उधर जा रहा है, पूरा बड़ा बड़ा टोन फेंक करके पूरा माल चाप रहे हैं, खा रहे हैं, अब पूरा तन करे नींद मार। जो फिजिकल रूप से अनफिट है उसको क्या काम पुलिस? 112 वाला देखिएगा, जो पुरुष सैनिक चालक भी हैं अभी भी देखिएगा बॉडी उनका फिट है बिहार पुलिस के अपेक्षा तुलना में। अच्छा दल है, गृह जो है वाहिनी है, तो इनका भी कुछ अलग लोचा चल रहा है। ग्राम रक्षा दल का क्या हो गई है और आदर्श आचार संहिता के दौर से हम लोग वो गुजर रहे हैं। नमस्कार, मैं डीके। देखिए मेरे साथ जो है पॉडकास्ट में गेस्ट आए हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अधिवक्ता व बिहार पुलिस अनुसचिवीय महासंघ के महामंत्री आदरणीय श्री नीरज मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज नए तरीके से नए अंदाज में धमाका करेंगे वो, और हर एक तरीके से जो है कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त आप लोगों को मिलेगा, शायद ही कहीं आप सुने होंगे, देखे होंगे और दिमाग में समझ में आया होगा। सबसे पहले डीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है भाई जी। थैंक यू सो मच भाई जी। बहुत दिनों से आप संघर्ष करते आ रहे हैं, आप लोग की टीम को भी देखने को मिला ओपीएस को लेकर के। क्या कहेंगे, एनपीएस वापस करेंगे या ओपीएस लाएंगे? ये क्या है, ये ओपीएस और एनपीएस किस चिड़िया का नाम है? देखिए, वो एक अभियान है, एक ऑपरेशन है, एक संघर्ष है, एक मूवमेंट है। उस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जो है आपको और पूरे भारतवर्ष की सभी बहनों को भाई दूज की मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी एक बहन हैं और मेरे बहुत करीब हैं, इसलिए आपको भी हैप्पी भाई दूज। आपको भी भाई, कि ऐसा विचार विमर्श, ऐसा ऑनेस्टी, ऐसा ईमानदार अगर भारत में ऐसा भाई मिले तो स्वर्ग से लेकर जो है सुंदर, इससे बेहतर जो है भारत जो है हो ही नहीं सकता। चलिए हम बात करते हैं कि भाई दूज ओपीएस को लेकर के फिर मामला अटक गई है। ओपीएस एनपीएस को लेकर के क्या कहिएगा? कोई चिड़िया है, कोई नाम है, क्या है ये? ओपीएस आएगा और जरूर आएगा। यह हर सरकारी कर्मचारियों का सपना है, लक्ष्य है, संघर्ष जारी है। नहीं आएगा, एनपीएस ही रहेगा, तब क्या करिएगा? तो मूवमेंट चल ही रहा है। हाँ। अभी दिल्ली में भी तुरंत होने वाला है नवंबर में, व्यापक स्तर पे। कौन सा तीर ओपीएस में मारिएगा, कौन सा तीर एनपीएस में नहीं मार पाइएगा? एनपीएस एक अलग कॉन्सेप्ट है, ओपीएस एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओपीएस जो है, एनपीएस को तो सुधार करके यूपीएस ले आया गया, लेकिन हम लोग को तो हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए ना। अगर तीर वाली बात और तलवार वाली बात हो रही है तो ओल्ड पेंशन आप नेताओं को क्यों दे रहे हैं, एमएलए को, एमपीज को क्यों दे रहे हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्यों नहीं दे रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस क्यों है और नेताओं के लिए ओपीएस क्यों है? तो अगर कुछ उसमें तीर तलवार नहीं है तो हमें भी ओपीएस ही दे दीजिए। नहीं ना है, लोकतंत्र है। यही तो बात करें, तो लोकतंत्र में तो सियार, प्रजातंत्र है, शेर और सियार। प्रजातंत्र है भारत है। नहीं क्या है, प्रजातंत्र नहीं ना है, क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हाँ, तो लोकतंत्र का स्टार्ट कहाँ से होता? बिहार में वैशाली से ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो हुआ था, तो फिर लोकतंत्र में फिर जो सरकार कहेगी वही तो करना पड़ेगा ना।
लोकतंत्र में जो सरकार कहेगी वो कैसे करना होगा? लोकतंत्र का मतलब समझ रही है ना? क्या? लोकतंत्र का अब्राहम लिंकन का है हम्म, कि जनता के लिए, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो इसमें सरकार कुछ नहीं कहती है, जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है वही ये लोग जो है अपना एजेंडा बनाते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं, उसी के अनुसार हम लोग वोट करते हैं और हमारी सरकार चुनी जाती है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यह परिभाषा है। मतलब कि लोकतंत्र की ये परिभाषा, मतलब कि कह करके, मतलब कि हम लेके रहेंगे आजादी, मतलब कि ओपीएस लेके रहेंगे, यानी कि प्रोसेस चल रहा था, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो को क्या कहिएगा, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जो काम किए थे, तो क्या उनके ऊपर जो है हट करके वो काम कर पाएगी? इस बार जो है 7वां वेतन लागू हुआ, 8वां वेतन भी लागू होने वाला है, तो क्या मतलब कि इसमें उसमें व्यवस्था नहीं होगा कि आप वो चाहिए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूँ। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ा करते थे तो अपने स्टडी टेबल के सामने वाजपेयी जी की एक आदमकद वो तस्वीर जो थी, तैल चित्र उसको कह सकते हैं, उसको मैं लगा के तब पढ़ा करता था। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और नीति जो है वो तो बैठे हुए हैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं नीतियों को वो बनाते हैं। तो नीतियों को वो बनाते हैं। यहाँ पर हम बात को इंटरप्ट करते हैं कि भाजपा ने सरकार, उस समय भाजपा की सरकार थी तो लगाई कि ओपीएस जो है को लेकर के स्कीम खत्म कर दिया गया, पेंशन खत्म कर दिया गया। जिस तरीके से माननीय आदरणीय है नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दिए, तो फिर 25 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर दारू खोल देंगे? या कोई जदयू के आने वाला फ्यूचर में सत्ता आएगी ऑन द फ्यूचर से 50 साल 60 साल 70 साल के बाद तो दारू खुलेगा जदयू का, अगर तीर छाप करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आइडियोलॉजी है नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी के अनुसार ही चलेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आइडियोलॉजी के अनुसार भाजपा कैसे कर होगा? जो अगर सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार है, चौमुखी विकास में लगी हुई है, तो कैसे कह रहे हैं कि ओपीएस लागू हो जाएगी? लगे हुए हैं, कर देगी हमको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट करेगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जनता चुनती है सरकार को। तो ये सरकार अगर नहीं लाएगी तो हम लोग अपने पेंशन के लिए वोट करेंगे ना, तो हम लोग सरकार बदल देंगे, हम लोग सरकार बदल देंगे। तो कुछ न कुछ तो जो है सरकार तो दे रही है, पेंशन ना दे करके कुछ न कुछ स्कीम्स तो आप लोग को दे रही है। कुछ न कुछ से काम चलेगा? आप की जितने की हिस्सेदारी होगी, जितने की आपकी दावेदारी होगी, जितना आपका पारिश्रमिक होगा, उसमें कम क्यों बेसी क्यों, ये बार्गेनिंग क्यों हो रहा है सरकारी कर्मचारियों के साथ? ये तो गलत बात है ना। आपका जितना जो हक बनता है, तो उसके अनुसार तो, जैसे पहले क्या होता था कि 10,000 5,000 मिलता था, अब है कि 1 लाख 1.5 लाख पेमेंट मिल रहा है, तो उसके अनुसार सेविंग भी तो हो रही है ना। तो वेतन लागू गया, जैसे चौथा वेतन रहता है तो पेंशन का कोई दिक्कत, अब इतना 7वां वेतन 8वां वेतन लागू हो रहे हैं, फिर भी पेंशन की बात कर रहे हैं। दे तो रही है एनपीएस को लेकर, काम कर रही है। वेतन एक अलग चीज है, पेंशन एक अलग चीज हाँ, है। तो पेंशन जो है दे रही है ना। सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, वो बुढ़ापे का लाठी है। पेंशन अलग चीज है, वेतन अलग चीज है। वेतन तो आप जब तक सेवा में हैं, तो जब तक आप पेंशन ना दे के वेतन में बढ़ा दिया, क्या दिक्कत है? वेतन जो है वो आपकी सेवा जब तक है, आपकी नौकरी जब तक है तब तक है। 60 साल के बाद आप 61वें साल में प्रवेश करते हैं और आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर आप अमूमन जनरली लोग किसी काम के नहीं रह जाते। बाकी टीएसडी क्या क्या फंड होते हैं, बहुत सारे फंड जो हैं, उतना इनकम का सोर्स में 60 साल 30 साल में बहुत सारे कर लेंगे, जो बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। तो हमारा और हमारे सरकारी कर्मचारियों का यही मतलब है ना कि पेंशन हमारा बंद कर दिए, तो अब नेताओं का पेंशन क्यों चालू करके रखे हुए हैं? उनका भी बंद कर दीजिए। नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, खाकी तो और खादी। आप जिस लोकतंत्र की बात कर रही हैं, उस पे तो एक ही घाट पे वो बाघ और बकरी दोनों पानी पीते हैं। तो फिर ये असमानता क्यों? और हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो 30 साल 35 साल की सेवा देते हैं सरकार को। नेताजी लोग तो 5 साल का ही सेवा देते हैं। और हम लोग लोक सेवा करते हैं। 5 साल की नहीं, कभी कभी 7
टर्म यानी कि कितना हो गया, 5 गुने 7 कितना हो गया, वो 7 पचे 35 साल तक गुजार लेते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि 7 टर्म के विधायक तो 7 बार पेंशन, 7 मिलेगा। बार का पेंशन, हाँ। सामने में और पटना सही के हाँ, दिखने को मिला मुझे अभी। 7 बार का अलग अलग पेंशन है, वो 7 पेंशन के हकदार हैं। और आप के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर एक मुश्त सेवा दे रहे हैं तो उनको कोई पेंशन नहीं। नहीं, अभी कुछ जो है बजट में नियमावली में कुछ ना कुछ चेंज उन लोग में भी होगा। नेता का जो पेंशन है उसमें भी चेंज होगा। देखिए होगा क्या, इस चीज को और इस इमेज को, प्रतिबिंब को लेके तो आगे नहीं बढ़ा जा हाँ, सकता ना। उन लोग का भी वेतन होने बढ़ा के लिए है। तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, बढ़ा ही है ना। हाँ, और क्या अमेंडमेंट आएंगे, क्या संशोधन होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। उस पर अभी से कोई टिप्पा टिप्पणी करने जैसी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा मेरा सवाल ये है कि गोवर्धन पूजा के पे आप उस समय बात कर रही थी, हाँ, पीठा हाँ, हाँ, और वो जो कच्चा चना है, हाँ, हाँ, बिना भुना हुआ, बिना हाँ, तला हुआ, हाँ, हाँ, वो चना, हाँ, तो बिना दूध वाली खीर। बिना दूध वाली खीर, हाँ, तो वो जो चना है, वो बहनों की ये मान्यता है हाँ, कि बूट बोलते हैं चना को, चना को, बूट, मूंग, मटर, मटर। जैसे कहीं से भी वो डगर के कहीं अपना जगह पहुंच जा, अपनी जगह पे पहुंच जाता है, अपने मंजिल को प्राप्त हाँ, कर हाँ, लेता है। हाँ, तो बहनों की ये मान्यता है, बहनों की ये दुआएं होती हैं, प्रार्थना हाँ, होती है कि मेरा भाई जो है कहीं भी रहे तो वो चने के समान जो है, चना को वज्र का प्रतीक वज्र, मानता हाँ, है। हाँ, वज्र समझ ही रही है, वो मतलब अखंडित है, हाँ, वो खंड नहीं हो सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वज्र वज्र है। आज के दौर का बुलेट प्रूफ कह सकते हैं उसको। हाँ, तो मेरा भाई उसी तरह से बुलेट प्रूफ जैसा बन जाए हाँ, और वो स्वयं की रक्षा करते हुए हाँ, अपनी, मतलब अपनी बहन की, मेरी बहनों का ये वो रहता है, विशेष रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं कि भाई वज्र की जैसा बन के और हमारी भी रक्षा करे, अपनी भी रक्षा करे, वो मजबूत हो जाए। हाँ, और वो जो चना है, बजड़ी है, वो वज्र का प्रतीक है। और पीठा जो है उसको बोलते हैं अमर पीठा, हाँ, वो अमरत्व का द्योतक है। हाँ, पीठा खिलाने से ये आशय होता है बहनों का कि मेरा भाई अमर हो जाए, अमरत्व को प्राप्त कर जाए, उसकी उम्र काफी लंबी हो, उसका कभी कोई वो क्षय ना हो, हाँ, वो अजय रहे, अमर रहे। हाँ, ये पीठा ये मैसेज देता है। आज भाई दूज का पीठा का यही मैसेज है कि पीठे जैसा जो है, अमर पीठे जैसा मेरा भाई अमर रहे, और उस चने के चना जो है वज्र का प्रतीक है, वज्र जैसा मजबूत रहे, अखंडित रहे। उसका चलिए कोई टुकड़ा ना हाँ, भाई बहन का प्यार बुलेट प्रूफ की तरह, गजब का इस कलयुग में नाम है भाई कि भाई बहन का प्यार जिस तरीके से वज्र जो है जिसमें खंडित न किया जाए। दूसरी बात है कि जो है आज के में अगर समझने की बात अगर किया जाए तो बुलेट प्रूफ जो होती है, जो कहीं से तनिक जो है सेफ्टी का जो है ख्याल को देखते हुए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो है 112 डायल 112 की गाड़ियां देखे होंगे। बिहार में बहुत सारे जो हैं पूर्व सैनिक चालक हैं, जो पूर्व सैनिक चालक जो चलाते हैं गाड़ी डायल 112 में, तो कुछ बिहार पुलिस भी रहते हैं और आर्मी पूर्व सैनिक रिटायर्ड जो चालक हैं वो भी रहते हैं। तो उनका भी मानना है कि समान काम का समान वेतन को लेके, वर्ग को लेकर के सब चीजें वो काम करते हैं पूर्व सैनिक चालक 112 वाले। क्या आपका सोच है, क्या कहिएगा इस पर? 112 एक बहुत अच्छा अभियान है बिहार सरकार का। आप और आपकी जैसी महिलाएं या कोई भी आम नागरिक किसी भी समस्या में है, किसी भी तनाव में है, कहीं कुछ हो गया, उसे असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है, तो वो अपने मोबाइल फोन, जो आज के डेट में हर व्यक्ति के पास मौजूद है, अगर मतलब डाउन टू अर्थ, अपने मोबाइल फोन से 112 डायल करता है, तत्क्षण उसी समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे रेस्पेक्टेड डीजीपी सर का वो है ये, तो पुलिस तुरंत उस समय पहुंच जाती है। हाँ, तुरंत एग्जैक्टली सरकार का प्रोजेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन जो है और प्रस्ताव जो है वो पुलिस मुख्यालय से जाता है। तो उसमें यही है कि आम नागरिक को जो है सुरक्षा
वो जहाँ है वहीं सुरक्षित तो रहे। कहना है कि हाँ। समान काम का समान वेतन। पहला है उनका कि सैलरी में वृद्धि, जैसे 25,500 तो 3500 चाहिए उनको। इंश्योरेंस में अगर वो वर्क करते हुए दुर्घटना होता है तो बाल बच्चा का जो है अनुकंपा हो, और नहीं तो फिर उसमें कुछ मुआवजा का राशि दिया जाए। उनका यहाँ तक आई कार्ड भी नहीं मिल पाया, ये उनका कहना है। और सारे जो है बहुत सारी जैसा चीज उनके मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर जो है कि मेरे जाने के बाद क्या, या 60 साल की जो है नौकरी के लिए, क्योंकि शायद कहीं न कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के बात वो कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि उनका जो है काम का को लेकर के कैसा लग रहा है? क्या करना देखिए, चाहिए? आपका जो प्रश्न था कि कि जो बिहार पुलिस वो लोग काम पूर्व करते हैं, सैनिक भी है ना, हाँ, हाँ, पूर्व सैनिक है, तो वो उनसे तो ज़्यादा ये बिहार पुलिस से ज़्यादा सक्षम है काम करने में, व्यवस्था में करती है। भारतीय सैनिक से, इंडियन आर्मी से वो लोग रिटायर होके आए हुए हैं, और यहाँ ये दूसरी, कोई 40 हाँ, साल में, 45 साल में, 50 हाँ, साल में, तो 80 60 साल साल तक में। तो वो संविदा है ही। हाँ, उनकी संविदा जो है, संविदा सेवा, वो 60 साल की उम्र तक है, ऑलरेडी है। और रही बात सैलरी की, राजकर्मी का दर्जा ना मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उन लोगों को ग्रीवांस रखना होगा अपने मांग पत्र के माध्यम से, हाँ, वो रखे हैं। सरकार और दूसरी को बात है सूचित कि उनका करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो पेंशन मिल रहा है, एग्जैक्टली, वो मिल रहा तो है। स्टेट गवर्नमेंट का भी मिल रहा है उनको। वो तो संविदा सेवा जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद से जो होगा, जो भी नियमानुकूल होगा वो दिया जाएगा। अब अलग सवाल है कि जो ये पुलिस रक्षक ही भक्षक पर क्यों लोग हैं? अभी भी जो है थाना, एसपी, दरोगा पर जाना नहीं चाहते हैं, पैसा दे के इन्हें समटा लेते हैं, लेकिन कोई थाना पुलिस के लिए नहीं। ऐसा क्या इस तरीके से ये छा गया है वर्दी वाला कि समझ में नहीं आया, लोग डरते हैं। पुलिस के नाम पे जो है इस तरीके से व्यवस्था हो रही है, खास करके बिहार में तो और इस तरीके से। क्यों डरते हैं लोग? आम पब्लिक क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि जानते हैं कि मेरे भगवान है, मेरे रक्षक है, लेकिन रक्षक ही मतलब कि आने वाले समय भक्षक बन जाते हैं, तो कहाँ तक क्या है? ये देखिए, पहले की मेंटालिटी है, और काफी समय से ये जनमानस के दिलो दिमाग में बैठा है कि थाने में जाने से डर लगता है, नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान चल जाते हैं जेल में। एक बार ये अभी देखे होंगे कि 110 साल की 20 साल के जो है सुप्रीम कोर्ट से बली करके वो आए थे। आने के बाद बोल रहे हैं कि क्या उनको क्या मिला? क्या वो अभी बली हो गए, मतलब कि कुछ नहीं, उनके पे आरोप नहीं लगा था कि गलती से ऐसे हो गया, तो क्या ये कोर्ट उनके परिवार, उनका दिल का, उनका उतना जो जवानी बिताई व्यवस्था क्या लौटा पाएगी? तो यही बात हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों अभी भी है, अभी भी थाना पुलिस करने से लोग डरते हैं। क्या है मामला? सरकारी काम है, तो कोई भी काम जो है उसके लिए प्रक्रिया बना हुआ क्या है। गरीब के लिए थाना नहीं है? टेबल के नीचे से जरूर मिलता होगा, टेबल के ऊपर से भी मिलता होगा। वो तो अलग चीज है ना। तो अलग चीज, तो गरीब टेबल के नीचे से कहाँ देगा? गरीबों को न्याय दिलाने का काम तो बिहार की पुलिस कर ही रही है। गरीब को न्याय दे रही है, गरीब को शोषित कर रही है, झोपड़पट्टी से लेकर इसे चल के कर रही है। बताए, खीरा के चोर हीरा के चोर अलग हो गया। खीरा के चोर में उसको खूब मारा जाता है, और हीरा के चोर में उसको बढ़िया अच्छा से अलग जो है VIP वार्ड दिया जाता है, उसमें रहने खाने व्यवस्था के लिए। ऐसे होगा? ये केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस मैटर करता है कि हीरा का चोर कौन सा है और हीरा का चोर कौन सा है, और जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उसके तहत ही कोई सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। ये जनमानस की एक धारणा है कि नहीं, उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमको जनरल। गरीब के लिए भाई जी क्या कर सकते हैं? गरीब के लिए न थाना पुलिस है, न वकील, केस आपको फ्री में कोई लड़ेगा नहीं, और न ही थाना जो है बिना पैसे के वो जो है FIR लिखेगा। सभी थानों में FIR हो रहे हैं, और हर जगह से वो डायल। महिलाओं के साथ देखा जा रहा है भाई जी, टॉर्चर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को शोषण से लेकर के थाना में प्रताड़ित किया जाता है, और जो पुलिस जो बाहुबली होते हैं उसके अनुसार पक्ष में हो जाती है पुलिस भी। हर हफ्ते में एक लाइन डे हुआ करता है। कहाँ गड़बड़ है ये बताइए कि ऐसा चीज हम नहीं कर रहे हैं, ये मेरी सोच नहीं है, जनता जो सूत्रों से खबर आई है, जनता ने इस तरीके से ऐसा माहौल बोला है कि इस तरीके से ऐसा ऐसा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? ऐसा व्यवस्था है। देखिए, समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक शोषक, एक शोषित। तो जो शोषण करने वाले लोग हैं वो शोषक हैं, जिनका शोषण हो रहा है वो शोषित। तो जो शोषित हैं उनकी आवाज दबी हुई है। अब आपको उनसे पूछना चाहिए कि आवाज आपकी दबी हुई क्यों है। आप अगर कोई चीज सह रहे हैं, उसका सहन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आप आगे क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऊपर अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? हर हफ्ते में जवाब दिया जाता है, हर हफ्ते में एक दिन लाइन डे होता है, और सभी जिलों में जिले के SP साहब लोग लाइन में जाते हैं और सभी की बात को सुनते हैं।
पुलिस कर्मियों की। क्या कमी है उसमें और क्या कमी उसमें है जो उजागर यस होना चाहिए? क्या कमी है, या महिलाओं जो खाली देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है महिला माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण को लेकर के हो या पूरा वैकेंसी पर वैकेंसी निकाल रहे हैं पुलिस विभाग में, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या उनकी स्थिति है, क्या उतना वैकेंसी महिलाओं को होना चाहिए, या अगर होना चाहिए तो और सरकार को क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? वैकेंसी होना तो अच्छी बात है, और व्यवस्था क्या वैकेंसी करनी के पड़ेगी? अनुसार उस पर रिक्रूटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो लड़कियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। अभी देख रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल है कि पटना जैसे शहर में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा तक महिलाएं चला रही हैं। और मेट्रो मेट्रो जो पहले ही दिन चला, वो एक बिहार की बेटी ने ही उसको वो पायलटिंग की। उसकी जो पायलट थी वो बिहार की नहीं, बेटी ही थी। महिलाओं की और जो व्यवस्था है पुलिस विभाग व्यवस्था में, तो हो रहा क्या है, हो रहा है? व्यवस्था हो रहा है। अलग रहने खाने का बैरक है, अलग मेस है, हर चीज अलग है, तो व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं कहीं है। न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को देखा जाए तो महिलाएँ जब जॉब कर रही हैं पुलिस में, कहीं-कहीं डाइवोर्स का भी शिकार होते बहुत देखने को मिला। डिवोर्स तो पारिवारिक मामला है, हाँ, दैट इज फैमिली इशू। क्या मतलब कि उसको लोग, अब सरकार लेकिन पर व्यवस्था पुलिस वाले से लोग डरते क्यों हैं? अब पुलिस वाले के जो है जिससे जो है महिलाएँ से शादी, लड़की अगर पुलिस में जॉब करती हैं तो अधिकतर देखा जा रहा है कि उसमें ब्याह शादी में जो है कोई करना नहीं चाहता है। ये सब क्या समा करप्शन ये है? सब क्या कोई व्यवस्था है? क्या दिक्कत है उसमें? ये सब सामाजिक कुरीतियों में आ रहा है। अब आप कह दें कि मैं लड़का वकील है उससे मैं शादी नहीं करूंगी, लड़का पुलिस में है मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो तो अलग बात इसका है, जो क्या? पुलिस वाला और वकील के अधिकतर रूम रेंटर मालिक भी किराया भी नहीं देता है भाई। ये मतलब किराए पर तो नहीं लगाता है अपने उसी वकील को, तरह तो वो से अलग अगर बात है। कोई महिला ये हाँ। मन में अपने बिठा ली, माइंडसेट तैयार कर ली, तो वेल प्रिपेयर हो गई कि मेरे को लॉयर्स बहू नहीं लाना है, पुलिस वाली बहू नहीं लाना है, तो ये तो एक सामाजिक कुरीति है। तो क्या व्यवस्था और क्या है वर्दी को लेकर के, गन्स को लेके, मैटर को लेके, और जो है थोड़ा-सा डिजिटल में ज़्यादा इक्विपमेंट्स होना चाहिए, थोड़ा-सा और जो क्या होना चाहिए? सारे फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स आज के डेट में बिहार सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा सबको मुहैया कराया जा रहा है। लैपटॉप और टैब तो दुनिया भर का बांटा जा रहा है। हर केस के अनुसंधानकर्ता को ये सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। उसमें लेडीज भी हैं और मेल मेंबर भी हैं, फीमेल मेंबर्स भी हैं। फिजिकल जो देखते हैं कि कोई 120-30 किलो के वजन के पेट में उधर, पेट कहीं पूरब जा रहा है तो हाथ कहीं उधर जा रहा है, पूरा बड़ा-बड़ा टोन फेंक करके पूरा माल चाप रहे हैं, खा रहे हैं, अब पूरा तंग कर रहे हैं, नींद मारते रहते हैं। उन पुलिस विभाग को क्या रिटायरमेंट देना चाहिए या दौड़ाना चाहिए? क्या ऐसे विभाग जो है, ऐसे पुलिस वाले को इस तरीके से अपने फिजिकल पर नहीं ध्यान दे करके माल पानी खाइए, डबकाइए, जहाँ से मिला खाते जाइए, और जो है बटन फट रहा है, उन्हीं से निकल रहा है। बहुत लोग को देखिए 150 वजन का है, पूरा एकदम देखिए ना, मार्शल को देखिएगा, बहुत लोग को देखिएगा पुलिस डिपार्टमेंट में देखे हैं कि वो ऐसे चौराहे पर खड़ी है, ये अच्छे-अच्छे रैंक पर भी हैं, स्टार वाले रैंक पर भी हैं, तो क्या कहिएगा उन लोगों को? क्या फिजिकल ऐसा ऐसा पुलिस में होना चाहिए जो 2 मिनट के दौड़ नहीं सके, इससे ज़्यादा तो 2 साल का बच्चा दौड़ जाएगा। उसके लिए भी प्रशिक्षण जो है लगातार चल रहा तो है। किसके लिए डिपार्टमेंट को? उसको तो रिटायर दे देना चाहिए। हाँ, वो जो फिजिकल रूप से अनफिट है, उसको क्या काम पुलिस में? कंपल्सरी रिटायरमेंट का प्रावधान भी कर देना हाँ, चाहिए। है, वैसा है। अब शुरू से मेंटेनेंस करते रहे फिजिकल में, सुबह मॉर्निंग में जैसे आर्मी मैन, एनसीसी लोग जो दौड़ते करते रहे बॉडी के, आर्मी मैन को किसी को भी अधिकतर में से जो है 100 में से एक ही लोग हो सकते हैं तोंदू इंसान, लेकिन 99% जो बॉडी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे देखिए फिट एंड फाइन रहते हैं। जैसे 112 वाला देखिएगा जो पुरुष चालक भी हैं, अभी भी देखिएगा बॉडी उनका फिट है बिहार पुलिस के अपेक्षा तुलना में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इंडियन आर्मी के लोग काफी फिट होते हैं हाँ। अपेक्षा इधर के स्टेट एम्प्लॉयज के, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लोग तो वही तो देखने को मिला कि सरकार, एगो कहावत नहीं सुने हैं भाई जी कि सरकार जो है पुलिस पुलिस चोर भागी या पुलिस पकड़ने में, क्या कहावत सुने हैं ना, वही बात हो गया। क्या क्या कहावत है कि पुलिस को पहुंचता ही जो है चोर भाग गया। ये सब भी पहले की व्यवस्था थी। अब तो हाँ। आए दिन देख ही रही है, रिकवरी हो रहा है, क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, अपराध पे लगाम लगाया जा रहा है। सीएम साहब जो हैं वो क्राइम से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। चलिए, सीएम सर जीरो
टॉलरेंस की बात करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, महिलाएं रात बिरात में निकल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिहार के जिस परिस्थिति में गड्ढे में मिला था बिहार, 20 साल में बहुत अच्छा चमकाया है, देवतुल्य है, बिहार के लिए आदरणीय माननीय है। चलिए, बात करती हूँ कि देखिए ग्राम रक्षा दल है, गृह जो है वाहिनी है, तो इनका भी कुछ अलग लोचा चल रहा है। ग्राम रक्षा दल का क्या मैटर है, होम गार्ड का मैटर चल रहा है, ये सब अलग अलग क्या मतलब चल रहा है इसमें? अब सब सारे बिंदुओं पे, सभी मुद्दों पे आप हम ही से बुलवाएंगी, वो ग्राम रक्षा दल अलग चीज है। हाँ, गृह रक्षा वाहिनी है, तो हाँ, उनका तो अभी कई सारे भत्तों को बढ़ाया गया है, बिहार हाँ, सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। हाँ, तो वो लोग अब काफी संतुष्ट हैं और अपना संतुष्ट काम हैं, कर रहे हैं, कर रहे चुनाव हैं। कार्य में लगे हुए हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपने वो दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, क्या कहिएगा बिहार प्रदेश वासियों को? अभी चुनाव का गर्मा गर्मी है, डबल इंजन की सरकार में भी सब काम चल रहा है, तो चौतरफा चहुमुखी विकास हो रही है। लेकिन इस बार का जो चुनाव को लेकर के ये पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग देख रहे हैं कि बहुत सुरक्षा तैनात में लगे हुए, जोर शोर से कर करके बाहर से, झारखंड से, यूपी से, अलग अलग जो है स्टेट से भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो क्या लग रहा है इस पर, मतलब कि डिपार्टमेंट में? चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आदर्श आचार संहिता के दौर से हम लोग वो गुजर रहे हैं। पूरे अपने अस्तित्व में है कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। और मैं बिहार वासियों से यही अपील करना चाहूँगा, सभी प्रबुद्ध जनों से, नीचे से लेकर ऊपर तक 18 साल से उम्र के जो लोग भी हैं वो सब लोग अपना मतदान करें। जाति पाति से ऊपर उठ के अपराध के खिलाफ, विकास के लिए, बिहार को और प्रगतिशील और विकसित बिहार बनाने के लिए अपना वोट करें, अच्छी सरकार को चुनें, अच्छे विधायकों को चुनें, कहीं किसी चीज से प्रभावित होकर अपने मतदान का प्रयोग ना करें, अपने मत को बर्बाद ना करें और एक अच्छे बिहार के निर्माण के लिए, एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यानी कि भाई साहब ने बहुत तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा किया, जैसे 112 डाय से लेकर के मुख्यमंत्री के योजनाएं हैं, जो है ग्राम रक्षा दल से लेकर के, गृह वाहिनी से लेकर के, जो है आज भाई दूज से लेकर के, सब तमाम बातों को लेकर के मैं एक इम्पोर्टेंट जो है निष्कर्ष से निकला कि जो भी हो अपना मत जो है बर्बाद न करे, लोकतंत्र का महापर्व में एक जो है मत जो है जरूर दे। चलिए, इन तमाम जो है पॉडकास्ट में बहुत तरीके से जो है बात विचार हुआ। अगर कुछ सुझाव लगता है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर इस वीडियो से मतलब कि सहमत हैं या कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, एडवाइस, तो नेक्स्ट एपिसोड में नए तरीके से, नए आजाद में अंदाज के लेकर के डीके से आपके आएगी और आप लोग को जो है कुछ नया जो है देखने को मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा।